हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके पास आया हूं एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है मकड़ी, जाला और चींटी। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी है एक मकड़ी की। एक बार एक घर में एक मकड़ी होती है। वो सोचती है कि मैं घर में एक जाला बनाऊं, ऐसी जगह पर जाला बनाऊं जहां पर कीड़े मकोड़े मुझे आराम से मिल जाएं, आराम से आकर के उसमें फंस जाएं और मैं आराम से खाते पीते अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो उसे कमरे में एक कोना पसंद आता है। वो सोचती है कि मैं यहीं पर अपना जाला बनाऊंगी। वो जाला बनाना शुरू करती है तो एक बिल्ली वहाँ पर आ जाती है, और वो बिल्ली उसे देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब वो उससे पूछती है कि भाई तुम हंस क्यों रही हो, क्या बात है? तो बिल्ली कहती है कि मैं तुम्हारी मूर्खता पे हंस रही हूँ कि तुम्हें पूरे कमरे में यही कोना मिला था। तुम देख नहीं रहे हो कि ये जो कोना है वो कितना साफ़ सुथरा है, ना तो यहाँ पर मक्खियाँ आएंगी, ना कोई कीड़े मकोड़े आएंगे, तो तुम खाओगे क्या? तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। सोचती है हाँ, ये बात तो सही कह रही है। तो वो जाला बुनना बंद कर देती है। अब वो कोई और जगह ढूंढती है। तो उसे एक कमरे में एक खिड़की पसंद आती है। वो कहती है मैं इस खिड़की पर जाला बनाऊंगी और यहाँ पर सही रहेगा मेरे लिए। तो वो जाला बनाना शुरू करती है। जब वो आधा जाला बुन लेती है, आधे से ज़्यादा बुन लेती है, तो वहाँ पर एक चिड़िया आती है। तो चिड़िया उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या? तुम इस खिड़की पर जाला क्यों बना रही हो? अभी तेज हवा आएगी और ये तुम्हारा सारा जाला उड़ जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उसके समझाइश में आ जाती है। उसे लगता है कि सही कह रही है भाई। तो वो वहाँ पर जाला बुनना बंद कर देती है, छोड़ देती है। फिर उसके बाद वो देखती है कि कोई और जगह मिले। तो उसे घर में कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी देखती है। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तो सोचते हैं कि हाँ, मैं इस अलमारी के अंदर ही अपना जाला बना लूँगी, ना तो यहाँ पर हवा आएगी, है ना, और मेरे को कीड़े मकोड़े भी सब मिल जाएंगे। तो वो जाला बनाना शुरू करती है। अब वो आधे से ज़्यादा जाला बना चुकी होती है। तो इतने में एक कॉकरोच आता है वहाँ पे। तो वो कॉकरोच से कहता है कि भाई तुम क्यों बना रही हो जाला? ये अलमारी पता है तुम्हें कितनी पुरानी है? अभी थोड़े दिनों में इसे उठा करके कबाड़ी को दे देंगे, फिर तुम्हारी सारी मेहनत खराब। तो बढ़िया यही है कि तुम ये जाला वाला मत बनाओ, यहाँ पर कहीं और देखो। अब वो करते करते उस काम को रुक जाती है। उसे लगता है हाँ यार, मैं पूरा जाला बना लूँगी और फिर उसके बाद ये अलमारी कहीं चली जाएगी। तो ये सोच करके वो रुक जाती है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और वो इतनी थक चुकी होती है कि उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जाला बनाने की। अब वो थकी हारी बैठी होती है। तो एक चींटी उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बनाती हो, फिर कोई आता है तुम्हें कुछ कहता है, तुम जाला बनाना छोड़ देती हो, फिर जाला बनाती हो, फिर कोई आता है, फिर कोई कुछ कहता है, फिर तुम जाला बनाना छोड़ देती हो। तो अगर तुम दूसरों की बातों में आकर के अपना काम छोड़ दोगी तो तुम्हारा हाल यही होगा। अब ये बात सुनकर के मकड़ी को लगता है कि हाँ, मैंने गलती की। अगर मैं वो जाला बनाती रहती, जो कि जाले मैंने आधे से भी ज़्यादा पूरे कर दिए थे, तो शायद मैं वहाँ पर जितने भी दिन रहती, कम से कम उतने दिन तो मुझे एक अच्छा खाना मिलता, सब कुछ रहता। पर मैंने दूसरों की बातों में आ करके उस जाले को बनाना छोड़ दिया बीच में और अपनी सारी मेहनत ख़राब कर दी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हमारी लाइफ में भी होता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट के लोग हमारे पास आते हैं और वो हमें अपने नेगेटिव थॉट देने शुरू कर देते हैं कि नहीं, अरे इस काम में तो बड़ी परेशानी है, अरे इसमें तो लॉस हो जाएगा, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने काम के बारे में पहले अच्छे से सोचिए,
विचारिए, और अगर आपने एक बार सोच लिया कि ये काम मुझे करना है, तो फिर पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उस काम में जुट जाइए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में आकर के अपने काम को बीच में ही छोड़ देंगे, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम अपना काम छोड़ते हैं तो वो उस वक्त ऐसी कगार पर होता है कि जब वो बिल्कुल अपने फिनिश होने की लाइन पर था, तब उस वक्त छोड़ देते हैं हम, उस वक्त हिम्मत हार जाते हैं या किसी की बातों में आ जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरों की बातों में आकर के कभी भी इतनी हड़बड़ाहट में डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। अपने काम के बारे में पहले ही सोचिए, और जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करके दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को करिए। वो काम ज़रूर पूरा होगा। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूँगा आपसे अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने भी हो गम, पर जीतेंगे हमेशा हम। जय हिंद।